हालेलुया। मुझे बहुत खुशी है आज इस मौके के लिए कि प्रभु ने हमें इस तरह साथ मिल के परमेश्वर की आराधना करने का मौका दे दिया। मेरे आंखों में आप लोग दिखता नहीं है, पर मैं विश्वास के द्वारा आप लोगों को देख रहे हैं। आप लोग यहाँ साथ बैठे और साथ मिल के अभी आराधना कर रहे हैं। तो हम दुआ करते हैं पवित्र आत्मा अभी हमारे बीच में आए, हम सबके हृदय को छू और हमसे बात करे, हमें उत्साहित कर दे और फिर से हमें दर्शन दिखाए। आए सब हम सिर झुक के पहले हम दुआ करते हैं। आए प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद आज इस मौके के लिए। हम जूम मीटिंग के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु। इसके द्वारा हम इतना दूर होने के बावजूद साथ मिल के प्रार्थना आराधना करने का मौका मिल गया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि संसार दुनिया कितना इस आराधना को रोकने के लिए कोशिश करे, तभी हम किसी भी तरीके से तेरी आराधना करते रहे और इस आराधना के द्वारा तेरा नाम और ऊंचा होते रहे। प्रभु हम चाहते हैं इस समय जो जितने लोग यहाँ पे शामिल होता है उन सबके हृदय में बात करें। ओ खुदावन, आज हम चाहते हैं इस प्रार्थना आराधना और वचन के द्वारा बहुत लोग तुझको पा पाए। ओ पवित्र आत्मा, हमारे बीच में आ, सबके हृदय में काम करे। खास कर आज जो लोग यीशु को जानने के लिए यहाँ बैठे, उन्हीं से भी प्रभु यीशु मसीह बात करे, उनके हृदय में पूरी तरह अपना दर्शन दिखाए, ताकि वो भी पता चल जाए कि सच्चा जीत परमेश्वर सिर्फ तू ही है। बहुत धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम प्रभु यीशु मसीह के पास इस गीत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आए सब मिलके ये गीत गाएंगे। आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति, आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति, आए हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हम बच्चे हैं, हम बच्चे परम पिता की करुणा है हमें वचनों में। हमें प्रभु, हम बच्चे तेरे चरणों करना है हमें वचनों में। हम बच्चे
ओ प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं तेरा नाम और ऊंचा हो जाए। हम पूरे मन से, हृदय से अब तेरी आराधना करना चाहते हैं। ओ प्रभु, कितना सुंदर है तेरा नाम, कितना प्यारा है तेरा नाम प्रभु। अभी हम पूरे मन से, आत्मा से, ओ प्रभु, तेरा नाम को और उसकी स्तुति करना चाहते हैं। प्रभु, हमारे आराधना को कबूल करें। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत उसका
कितना सुंदर है नाम ये खुदा कितना मुबारक मेरा खुदा कितना भला रहमत ये उसकी सारी पुरानी
ibadat karo sepi, ibadat karo, ibadat karo sepi, ibadat karo, ibadat karo sepi, ibadat karo, ibadat karo sepi, ibadat karo. ओ प्रभु यीशु मसीह, सारे जहां पर तेरा तुझ सा कोई है नहीं प्रभु, तुझको छोड़कर कोई प्रभु है नहीं प्रभु। आज हम संसार दुनिया सारी बात को छोड़कर सिर्फ तेरी याद करते हुए यहाँ बैठे प्रभु। प्रभु संसार दुनिया तर जाए पर तू हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा प्रभु। प्रभु इसलिए हम और ऊंची आवाज से प्रेमान से तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। ओ प्रभु, फिर से हम सभी से बात करें, फिर से हम सभी के आत्मा को छू और हमें फिर से जागा दे प्रभु। और वही आसमानी खुशी, वही आसमानी शक्ति हमें भर दे प्रभु। ओ प्रभु, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, कर बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू बुलाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। प्रभु यीशु मसीह, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु, घुटने में देखो,
हाथ उठाते हुए गाएंगे। हाले हालेलुया हालेलुया कुछ देर के लिए हम प्रभु के सामने समय बिताएंगे। प्रभु हमसे बात करें। हमारे हर चीज को जानने वाला प्रभु, हमारे दुख तकलीफ तक समझने वाला प्रभु यीशु मसीह, अभी अपने शब्दों से हमसे बात करें। हर एक के साथ बात करें प्रभु। दुख को खुश दे दे प्रभु, जो परेशानी में है उनको हौसला दे दे प्रभु, जो टेंशन में उनके जीवन में शांति दे दे प्रभु। तू ही सिर्फ हमारे लिए समाधान, हमारे जीवन का समाधान सिर्फ तू ही है प्रभु। ओ मेरा यीशु,
कुछ समय के लिए प्रभु के चरणों में हम समय बिताएंगे। संसार दुनिया की सारी बात को छोड़कर उनके सलीब के सामने हम समय बिताएंगे, जिसने हमें पापों का क्षमा दिलाने के लिए अपना जान दे दिया, खुद दे दिया। उनके प्रेम के सामने सिर झुक के हम समय बिताएंगे। ये जिंदगी कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सादा ही रहेगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए हमारे संग उनके सामने, उनके चरणों में हम बैठेंगे। ओ प्रभु यीशु, ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु यीशु, अभी हमारे बीच में आओ। हम बच्चे हैं या बड़े हैं, जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे, गरीब है, अमीर है, कोई फर्क ना करने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमें तेरा प्यास है, तेरा भूख है प्रभु। ओ यीशु, हमारे लिए जीवन है, ज्योति है, तू ही मर गया। अब सिर झुक के प्रार्थना करते हैं, सबके हृदय में आप, सबके आत्मा को छू। मैं फिर से आसमानी शांति, खुशी, इत्मीनान से भर देता। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु।
सिर्फ तेरी महिमा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत खुशी है आज। हम शारीरिक के तौर पे हम आप लोगों से बहुत दूर हैं, पर आत्मा के तौर पे हमारे आपके साथ हैं। आज के इस समय के लिए मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पिछले 2 महीने से आप सबको मैं सूचना देते रहा कि हम इस तरह ऑनलाइन बेदारी आराधना करते जाएंगे, और आज हम पहला कदम उठाया। तो प्रभु ने बहुत सुंदर ख्वायर थीम, वर्ष थीम को तैयार कर दिया, और साथ इनके सहयोग के अनुसार हम इस तरह बहुत सुंदर आराधना कर पाया। इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। क्यों ना आज जो जहाँ जहाँ बैठे सभी लोग अपना हाथ उठा के परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। प्रभु बहुत धन्यवाद। अभी हम परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार में जाएंगे। मत्ती की यूहन्ना के सुसमाचार 16 के 32 से लेकर 33 तक जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 16 के 32 से 33 तक हम अभी पढ़ते हैं। देखो वो घड़ी आती है, वरन आप पहुंची कि तू सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लेंगे और मुझे अकेले छोड़ देंगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। आमीन। 33 में जाएंगे। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु दरस बंदो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद। हम 2021 इस समय में हम जी रहे हैं। हम जानते हैं कि ये समय हमारे लिए बहुत अजीब समय है। कभी हमने सोचा नहीं कि इस तरह का समय आएगा। 2 साल पहले हम सब मिल के आराधना करते थे, इस तरह कैंप लगाते थे, परमेश्वर के वचन को सामने वामने सीधा सुनाते थे, कितना मजा आता था। हाँ, पर अभी मैं इतना दूर बैठे हूँ और ऑनलाइन पे आपको संदेश दे रहा। कारण क्या है? कारण यही है कि अभी दुनिया में ऐसा महामारी बीमारी फैला हुआ है, जिसके कारण लोग आपस में बैठ नहीं सकता, साथ मिल के आराधना कर नहीं पाते। पर मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूँ कि ये कोई थोड़ी देर के लिए आई हुई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारा क्लेश का शुरुआत है। जैसा अभी परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये क्लेश आता है, ये क्लेश का शुरुआत है, और आगे ये बढ़ते जाएगा, ये आगे बहुत बढ़ते जाएगा। जैसा यूहन्ना प्रकाश वाक्य में लिखा है कि तरह तरह का समस्या हमारे सामने आते जाएगा, और हम जानते हैं कि इसका सहन करना हम सब के लिए बहुत मुश्किल होगा। कुछ लोगों का जान भी जाएगा, कुछ लोगों का शरीर भी जाएगा, बहुत बीमार हो जाएगा, संसार से सताया जाएगा, जेल में जाएगा, और फैमिली तितर पितर हो जाएगा। जो समस्या हम कभी सोचा नहीं, वही समस्या हमारे सामने आ सकता है। तो पूरा बाइबल को हम पढ़ते हुए एक सवाल हमारे अंदर में उठ जाते हैं, प्रभु ऐसा क्लेश हमारे सामने आएगा तो तू हमारे लिए क्या करेंगे? प्रभु तू हमारे लिए ऐसा समय क्या करेंगे? हमें उस क्लेश से बचा के रखेंगे, या हमारा कोई अलग से हमारे लिए कोई गुफा बना के हमें वहां पे रक्षा करेंगे? प्रभु तेरा क्या योजना है? हम यही सवाल हमें पूछना पड़ता है, क्योंकि अभी हम ये कोरोना के कारण बहुत डर गए हैं। पर मैं आपको थोड़ा और डराना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में इससे भी और तकड़ा बीमारी फैलने वाला है। खाली ये बीमारी वाला समस्या नहीं, बाद में अक्कड़ भी आने वाला है, बाद में बाढ़ भी आने वाला है, बाद में भूकंप भी आने वाला है।
संसार में इस समय भी इतना गर्मी पड़ती थी, बारिश अभी भी बहुत जगह में पड़ती है, और जगह जगह में ज्यादा सूखापन होने के कारण वहां पे पहाड़ पे लगातार आग जलते रहते हैं। पिछले कई महीनों से दुनिया में कई जगह ये आग जलते रहते हैं और उसको बुझाना नामुमकिन है, इतना तकड़ा आग अभी फैलते जा रहा है। तो दुनिया संसार को पूरी तरह देखेंगे तो कोई इनकार कर नहीं सकता, अभी वही समय आ गया जो प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया है। आज के वचन में भी यही लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि संसार में तुम्हें क्या मिलेगा, संसार में तुझे क्लेश होता है। हाँ जानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह इसलिए बताया कि संसार में तुम्हें क्लेश आता है। हालेलुया। तो वही क्लेश के समय प्रभु तो हमारे लिए क्या करेंगे। अभी इस 33 आयत के आखिरी में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ शब्द से यही बोला कि मैंने संसार को जीत नहीं आए। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने संसार को हरा दिया। ओ प्रभु यीशु मसीह तू महान है, ओ बहुत धन्यवाद, तूने संसार को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया, इसके लिए प्रभु बहुत धन्यवाद। पर प्रभु दिखता नहीं हमें, तू कहाँ है। तुम तो कहते हैं संसार को जीत लिया, तू कहते हैं संसार को हरा दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया, पर हमारे समझ में नहीं आ रहा कि तू कहाँ से ऐसा काम कर रहा। क्योंकि हमारे चार तरफ हिंदू मुसलमान बहुत लोग हमें सताते हैं और हमारे चार तरफ दुनिया में तरह तरह का समस्या हमारे ऊपर आ जाता है, बीमारियों से, गरीबियों से लोग तकलीफ में जीते हैं। तूने बोला था कि संसार को तूने हरा दिया, उसको तोड़ दिया, फिर भी हमारे सामने क्यों इतना समस्या आ रहा है। या वचन झूठ बोलता है या हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी है, इसके बारे में हम पहले बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आज साफ शब्द से यही बोला, संसार को जीत लिया है। इसका मतलब यही है अभी संसार उनके कब्जे में है। इस संसार का असली मालिक प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां बैठे तो सब हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। संसार का असली मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारे आंखों में दिखता है ये मोदी सरकार है, हमारे आंखों में दिखता है ये योगी सरकार है, हमारे आंखों में दिखता है हिंदुओं के पास सारे ताकत है, हमारे आंखों में दिखता है आमदान वालों के पास सारे शक्ति है, ऐसा दिखता है। पर नहीं, अभी प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों से बोलता है ये संसार मेरे कब्जे में आ गया, इस संसार का असली मालिक मैं हूं। हालेलुया। डरना मत कि तुम्हारे आंखों में तो दिखता है, तुम्हारे सामने खड़े हुए इंसान, उनके हाथ में सब कुछ शक्ति है, वो सब कुछ कर सकता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी परमेश्वर के हुक्म के अनुसार, उनके इजाजत के अनुसार वो कर पा रहा है। अगर परमेश्वर एक उंगली से उनको हटाएंगे तो वो हटा दिया जाएगा। आमीन। हम मत्ती के सुसमाचार 26 के 53 में जाएंगे, वहां पे क्या लिखा है। मत्ती के सुसमाचार 53 में 26 के 53 में क्या लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वा जा रहे थे तो उनको पकड़ने के लिए यहूदियों का फौज लोग आ गया, तो बड़ी बड़ी हथियार को साथ लेके आया। तो जब वो सामने आ गया तो उनके चेलों में से, नाम तो पतरस है, वो अपना तलवार निकाला और उस फौज के एक आदमी का कान को काट दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय 53 में साफ साफ मना करके यही बोला, क्या तू नहीं समझते हो कि मैं अपने पिता से अभी विनती करो तो क्या होगा, वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी भेज सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अभी, तुम नहीं जानते हो, अगर मैं चाहूं तो परमेश्वर से मांगो तो परमेश्वर का जो आसमानी स्वर्गदूत का फौज है तुरंत यहाँ पे लाखों के लोग आ जाएगा। इनको हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें लगता है ये ज्यादा अहम काम है, नहीं, तुम्हारे आंखें खुल जाए तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन कमजोर है, कौन मजबूत है। ये लोग मजबूत नहीं है, जो हमारे साथ है वो मजबूत है। हालेलुया। अभी भी हम विश्वास के बिना देखेंगे संसार दुनिया की शक्ति हमसे बढ़कर है, पर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के नजर से देखेंगे तो ये संसार अभी उनके कब्जे में है। अगर प्रभु यीशु मसीह कहेंगे तो ये एक सेकंड में टल जाएगा, एक सेकंड में खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। प्रभु क्या दिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर मेरे हाथ है। हालेलुया। सब मिलके हालेलुया बोलेंगे। आमीन।
हाँ, ये सच बात है। प्रभु यीशु मसीह से अगर विनती करता तो बहुत बड़ा लाखों के सिपाही प्रभु यीशु मसीह के लक्ष्य करने के लिए उनके पास आ सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? 54 में क्या लिखा है? परंतु पवित्र शास्त्र की ये बात ऐसी होना है, वो कैसे क्यों कर पूरी होगा? अगर मैं ऐसा करूं तो जो वचन में लिखा है, जो वाक्य में होना चाहिए, वो कैसे पूरा होगा? आमीन। इसका मतलब यह है, अभी हमारे जीवन में जो भी थोड़ा समस्या, तकलीफ, मुसीबत, सताव जो आ जाता है, वो परमेश्वर की कमी की वजह से नहीं, उनकी कमजोरी की वजह से नहीं, या उनके लापरवाही की वजह से नहीं, बल्कि उनके इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार अभी होते जा रहा है। अगर हम सताव में नहीं रहेंगे तो जो वचन में लिखा है कि अंत वाले दिन तुम्हारे ऊपर जो बहुत तकड़ा सताव आएगा, वो वचन कैसे पूरी होगा? वो होने का नहीं है। हाँ, आवश्यकता है कि हमारे ऊपर सताव आना चाहिए। आवश्यकता है कि संसार दुनिया के लोग हमारे विरोधों में खड़े होना चाहिए। हाँ, वचन में यहाँ तक लिखा है कि हर जात के लोग तुमसे बैर रखेगा। हमें अच्छा नहीं लगता, प्रभु ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, पर प्रभु कहते हैं तभी ये वचन पूरा होगा। हालेलुया। तो हम इस बात से ज्यादा दुख ना समझना चाहिए, क्योंकि असली अधिकारी अभी प्रभु यीशु मसीह के पास है। और हमारा भरोसा है कि जब तक वो नहीं चाहेंगे, हमारा एक बार भी गिरेगा नहीं। हालेलुया बोलेंगे, आमीन। कोई शैतान हमारे ऊपर उंगली भी लगा नहीं सकता जब तक परमेश्वर का हुक्म ना हो। पर हमें ऐसा दुआ करना होगा। हम बचाव के लिए नहीं चाहते प्रभु, अपनी शांति के लिए नहीं चाहते प्रभु, हम चाहते हमारे जीवन के द्वारा तेरे वचन पूरा हो जाए। हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ तेरे वचन पूरा हो जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यही है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का असली मालिक है। इसलिए जो हमारे पास पिछले महीने में हमने देखा, कोई मीडिया वाला हमारे खिलाफ विरोध में कुछ वीडियो बना के फैला दिया, कुछ लोग थाने में हमारे खिलाफ कुछ वो FIR करवा दिया। सब कोई बात नहीं, होने दो, होने दो, होने दो। क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा? वचन जो होना चाहिए वो पूरा, परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा। आमीन। और जिस तरह हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का वचन पूरा होगा, तो हमारे जीवन में कितना प्रतिफल उसके बदले में मिल जाएगा। इस खुशी में हम आनंदित होना चाहिए। आमीन। और दूसरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि तुम दुनिया संसार में जब ये क्लेश तुम्हारे पास आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी हमने जो वचन पढ़ा था यूहन्ना 16 के 22-33 में जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिल रही। अभी प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि चाहे दुनिया तुम्हें सताने के लिए, बैर रखने के लिए खड़े हो जा, पर मैं तुझे शांति देना चाहता हूँ। आमीन। आंधी तूफान के बीच में शांति देने वाला तू ही है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। तो मैं इसमें दो तरह का शांति को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ऐसा शांति है कि हमारे जीवन में परमेश्वर पूरी तरह रक्षा करेगा, इसलिए हमारे जीवन में शांति मिलती रहेगा। चाहे चार तरफ बेरिया हमारे पास आते रहे, हमें फाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए वो आते रहे, तभी भी हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने हाथों से हमारा रक्षा करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तू मुझ में शांति पाए। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ है, उनके संग में है। चाहे तूफान आंधिया है, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ के अंदर हमेशा हमें शांति मिलता है। आमीन। इस पे हमारा भरोसा है, पूरी तरह भरोसा है। तो आने वाले दिनों में भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, चाहे आपके आंख में कितना बड़ी बड़ी बात सुनने को मिले, कितना क्लेश की बात सुनने को मिले, डरना मत। वो आपके सिर के बाल को एक बार को भी छू नहीं पाएगा जब तक प्रभु यीशु मसीह के हुक्म ना हो। प्रभु यीशु मसीह आपका पूरी तरह रक्षा करेंगे। आमीन। हालेलुया। और दूसरी बात यही है, शांति की बात यही कि प्रभु यीशु मसीह हमें सीधा शांति भी देने वाला है। बहुत परमेश्वर का दास है, उनके जीवन में समस्या आया, तकलीफ आया,
जैसा हमारा पौलुस परमेश्वर का दास है, पौलुस के जीवन को देखो, वो पकड़वा गया, जेल में 2 साल ही रहा, आगे के लिए कोई उम्मीद भी नहीं था, ऐसे जीवन जीते रहा, सुसमाचार को फैलाते हुए, सुनाते हुए। कई जगहों से उनके पिटाई हुआ और उनके विरुद्ध में लोग बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम करते रहा, बड़ी तकलीफ की जीवन जिया। पौलुस की जीवन को देखेंगे ना, हमारे आंखों में जरूर आंसू आता है, पर देखिए वचन को आराम से पढ़ के कि पौलुस के जीवन में जरा सा भी अशांति की बात सुनने को नहीं मिलता है। चाहे इतना समस्या तकलीफ होने के बावजूद हम देखते हैं पौलुस के जीवन में पूरी तरह शांति भरा हुआ था। खाली पौलुस की जीवन नहीं है, अभी भी जितना प्रभु यीशु मसीह में बंद रहते हैं उन सबके जीवन में प्रभु यहाँ के स्थिति के संबंध से नहीं, बल्कि आसमान के संबंध से, आसमान से सीधा हमें अपने शांति को भर देता है। लोग अजीब समझेंगे, या तुम्हारे अंदर में इतना शांति क्यों दिख रहा, तुम्हारे अंदर में इतना आनंद क्यों दिख रहा, अरे तुम्हारा हालत बहुत बिगड़े हुए, तुम्हारा स्थिति तो बहुत खराब है, ऐसा स्थिति में, ऐसा हालत में इतना शांति में कैसे बैठे हो, इतना खुशी में कैसे बैठे हो। जरूर हम बोल पाएंगे, आपस में लोग जरूर हमें बताएंगे, पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत अजीब तरीके से, अद्भुत तरीके से आसमानी सुकून शांति को हमारे हृदय में, जीवन में भर के देने वाला है। आमीन। मैं चाहता हूं कि यहाँ जितना बैठे, अभी इस ऑनलाइन पे जितना बैठे, आप सबके हृदय में अभी प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा दे और अपना शांति को सबके हृदय में भर दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि दुनिया संसार हमें डराएंगे, हमारे शांति खत्म हो जाएगा, पर प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, मैं तुझे शांति दूंगा। तो यही तरीका है। क्या तरीका है? प्रभु यीशु मसीह जो हमें शांति देते हैं, उस शांति के द्वारा हम आने वाले क्लेश के टाइम को, उस समय को हम सहन कर सकते हैं, उस समय को हम पार कर पाएंगे, शैतान से हम लड़ पाएंगे। कितना समस्या, तकलीफ, दुख हमारे जीवन में आए, तभी हम पीछे नहीं हटेंगे, फिर भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह वचन किस समय बताया था? पकड़वा जाने से पहले। उन्हीं को पता था अपना चेलों का जीवन आपसे बहुत मुसीबत में पड़ जाएगा, तितर पितर हो जाएगा, जीवन पूरी तरह नाशित हो जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, क्या उनको समझाना चाहते हैं, डरना मत, ये भी मेरे योजना के अनुसार हो रहा है, ऐसा होना भी मेरा योजना में था, इसलिए डरना मत। अगर ये भी प्रभु का योजना है तो ये भी जानना चाहिए, इसके बाद पुनरुत्थान की जीवन भी हमें मिल जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन भी हमें मिल जाएगा। ये भी प्रभु यीशु मसीह की योजना में जरूर होता है। इसलिए आप सबके अंदर में विश्वास होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम मुसीबत में रहेंगे, पर हमारा अंत क्या है? जय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जय हम सबको जरूर मिल जाएगा। और दूसरी बात, अभी समस्या में है, समस्या में बैठे, कोई बात नहीं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपको सहन करने के लिए शक्ति दे देंगे, आसमानी सुकून शांति आपके अंदर में भरवा दे देंगे। आमीन। इसलिए हम चाहते हैं कि आज इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ये वचन आपको समझाना चाहते हैं कि अभी क्लेश का टाइम आ चुका है, आने वाले दिनों में ये मुसीबत और बढ़ते जाएगा, पर डरना मत, डरना मत, क्योंकि प्रभु दुनिया को, संसार को जीतने आए हैं, और प्रभु हमें शांति देते हैं, और प्रभु हमारा रक्षा करता है। मैं आखिरी शब्द में ये बोलना चाहता हूँ, दानियल के जीवन को देखो। अपना देश इस्राएल तो सब तबाह हो चुका है, और बाबेल में वो चले गया, वहाँ पे पकड़ा गया, वहाँ चले गया जहाँ सब मूर्ति का पूजा करने वाला है, यहोवा परमेश्वर को जानने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी जगह पे वो वहाँ पे ले लिया गया, अकेला था, अकेले था। तो संख्या के हिसाब से देखेंगे वो कमजोर है, पर असली सच्चाई के हिसाब से देखेंगे फिर भी वो तकड़ा है, और जो बाबेल के लोग हुए वो कमजोर है। और दानियल के जीवन के द्वारा देखे तो सच में ये साबित किया गया है कि सच में किसके पास सच्चा शक्ति है और कौन सच में कमजोर है। संख्या को ना देखो, दुनिया की शक्ति को ना देखो,
बल्कि ये देखो मेरे पास मेरे साथ कौन है। जो परमेश्वर दानियेल के साथ था, वो परमेश्वर अभी आपके साथ भी। आमीन। चलो, इसलिए हम चाहते हैं कि इस हफ्ते से लेकर हम यही प्रभु की महिमा करते जाएंगे, इस प्रभु की स्तुति आराधना करते जाएंगे। अगर हम इकट्ठे होकर आराधना नहीं कर पाएंगे तो हम ऑनलाइन पे आराधना करेंगे, पर आराधना कभी छोड़ेंगे नहीं। संसार दुनिया कितना हमें रोकने की कोशिश करेगा, कोई बात नहीं, कोई ना कोई जरूर प्रभु हमारे लिए मार्ग खोल देगा, उस पर हम चलते रहेंगे। संसार हमारे सारी चीज को छीन के ले जाए, कोई बात नहीं, पर हमारे अंदर में जो आसमान से आ रहा वही आसमानी सुकून कोई छीन नहीं पाएगा। इसलिए हम सुकून और आनंद में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए सब आंखें बंद करें, हम प्रभु के सामने हम कुछ देर के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अभी सब मिल के प्रार्थना करना चाहते हैं। सभी लोग अपना आंखें बंद करें। ऐसा मान लीजिए अभी हम आपके सामने खड़े हैं, ऐसा समझ लीजिए अभी प्रभु भी हमारे बीच में है। इतने से भी बहुत धन्यवाद कि इस ऑनलाइन के माध्यम से हम आपके साथ बात कर सकते हैं। इस वक्त हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, ये मेरी इच्छा नहीं था, मेरी मर्जी नहीं था कि इस समय में मैं रहूं, पर परमेश्वर इस घड़ी के लिए आपको बुलाया है, इस समय के लिए प्रभु आपको बुलाया है। आगे शांति का दिन नहीं दिखेगा, क्लेश का दिन दिखेगा। आखिरी जंग, आखिरी लड़ाई हमें करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें हौसला देता है, डरना मत। बहुत बड़ा मुसीबत आएगा पर डरना मत, कि आपके साथ खड़े हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम को पकड़ते हुए खड़े हो जाओ। संसार दुनिया की नजर में चाहे हम कमजोर सा हो, हम कमजोर नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास है जो इस संसार को हरा दिया, जो इस संसार का असली मालिक हमारे साथ है। डरना मत। और वो अपनी इच्छा को पूरा करवाने के लिए हमें अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए कुछ समय हमें मुसीबत में छोड़ देंगे, तभी भी डरना मत, क्योंकि वो हमारे अंदर में लगातार अपना शांति शक्ति बढ़वाते रहेंगे। ओ प्रभु, धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करता हूं कि इस तरह हमारा ख्याल रखने के लिए हम तेरे वायदा पे पूरा भरोसा है। ओ प्रभु, हम तुझ पे बने रहेंगे, हमारा अगुवाई कर दे और आसमानी शांति से खुशी से हमें भर दे। ऐसा मिलकर अपना मुंह खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए बहुत धन्यवाद। खुदावंद खुदा, ओ खुदावंद खुदा, ओ खुदावंद पवित्र आत्मा, अभी हम सभी से बात करें, सभी के हृदय से बात करें प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद, ये बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ गया प्रभु, और खुदावंद आने वाला है प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद, हम भागने वाला ना बने, ओ खुदावंद अपना जान के बचाव में रहने वाला ना बने, बल्कि खुदावंद इस आखिरी जंग में, इस आखिरी लड़ाई में बढ़िया से लड़ने के लिए तैयार हो पाए प्रभु यीशु मसीह। ओ पवित्र आत्मा, अभी हर एक के हृदय में, जीवन में अभी बात करे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा सबके हृदय में बात करे। ओ खुदावंद, तूने वायदा किया था कि तुम डरना मत, क्योंकि इस संसार को मैंने जीत लिया है। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, इस संसार का असली मालिक तू ही है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हम बहुत खुशी है प्रभु यीशु। ओ प्रभु यीशु मसीह, तेरे हाथ को पकड़ते हुए हम हियाव के साथ आगे बढ़ेंगे प्रभु। ओ खुदावंद, हमारे हृदय में अपना समर्थ, अपना शांति बढ़वा दे प्रभु यीशु मसीह। छू छू डरने वालों को, कमजोरों को मजबूत कर दे प्रभु, उनके हृदय को फिर से मजबूत कर दे प्रभु यीशु मसीह। अपना वचन के अनुसार, अपने समर्थ के अनुसार हमारे ये कमजोर दिलों को मजबूत कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया। खुदावंद, आखिरी जंग के लिए सिपाही के समान खड़े हो जाए प्रभु, अच्छा फौज होकर तैयार हो जाए प्रभु। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, हम सबका अगुवाई करते। ओ प्रभु, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद। इस समय हम तेरे चरणों में बैठे हैं। हाँ, हम बहुत कमजोर इंसान हैं प्रभु, हम डरते हैं। हमारे जेब में पैसा ना हो तभी भी डरता है,
हम बीमार हो जाए तभी भी दर्द है। आपस के लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते तभी भी हम डरते हैं। हम कमजोर इंसान है, पर तू कमजोर नहीं है। तू सच्चा परमेश्वर है, इस संसार दुनिया के मालिक है। और अभी हम जान लिया है, हम कमजोर होने के बावजूद कमजोर नहीं है, क्योंकि तू हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा दे और अभी बात करते हैं, हमारे आत्मा से बात करते हैं। हमारे आत्मा को दोबारा छू, कह दीजिए कि मैं संसार को जीत लिया है। समझा दीजिए प्रभु, संसार में तुम क्लेश होता है, पर आसमानी सुकून तुम्हें मैं दे दूंगा। आसमानी शांति को मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु वही शांति, वही सुकून से हमारे जीवन को बढ़वा दे। प्रभु सिर्फ एक विनती करता हूं, जितना लोग इस वचन को सुनता है, आगे के समय बचाव के लिए ना जिए, बल्कि आखिरी जंग में बढ़िया से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। बहुत धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और बुलंद आवाज से बोलेंगे हालेलुया। सब मिलके परमेश्वर की महिमा के लिए तालियां बजाएंगे जोर से, और जोरदार से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज हम पहली बार बेदारी आराधना किए हैं और अगले हफ्ते लगातार आगे हम करते जाएंगे। इसका करने का कारण सिर्फ एक ही है, ताकि हम सभी लोग जागते रहे, आखिरी जंग के लिए तैयार होते रहे। यहाँ बैठे हुए आपके साथ इस तरह आराधना क्यों करना चाहते हैं, इसके द्वारा हम आपस में एक दूसरों के लिए चुनौती का कारण बन जाए। तो हम लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। चलो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सब अपने आंखें बंद करें और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता, जो इस समय अपना जान के बचाव के लिए नहीं, आखिरी जंग में साथ लड़ने के लिए जो अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, जो सच्चा मसीह के लोग हुए, उन सबके ऊपर जो हमें शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह के हाथ हमेशा के लिए साथ बन रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम सबको छूने के लिए, हमें फिर से जगाने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी महिमा हो। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।